नंबर क्या है? ये लेक्चर नंबर क्या हो जाएगा? ये लेक्चर नंबर 6 है और पार्ट नंबर 3 है। 6 वाइट बॉल and 4 black ball. 4 black ball are identical apart from the color. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ, अगर आप टोटल बॉल देखें यानी बी ऑफ टी मतलब टोटल बॉल कितने हैं? ये 10 है। किस तरह 10 आ गए? क्योंकि 6 वाइट बॉल है और 4 क्या है? ब्लैक बॉल है, तो इसे 10 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसे 6 बॉल उठाना चाहूँ तो ये 10 कम्बिनेशन 6 हो जाएगा। ये चांसेस टोटल नंबर ऑफ वेज इस तरह आ जाएंगे। तो इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये 10 फैक्टोरियल, 10 में से 6 इंटू ये फैक्टोरियल, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसे आ जाएगा 210। इतने नंबर ऑफ वेज है। अगर 10 में से मैं कितने बॉल उठाऊँ? 6 बॉल उठाऊँ। लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ अलग है। अब देखिए, अब हमने 3 वाइट, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर मैं 3 उठाऊँ वाइट और 3 ब्लैक उठाऊँ, अब इसके अलग अलग देखिए, वाइट बॉल टोटल कितने हैं? 6। मैंने 3 उठाने हैं तो मैं इसके नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करूँगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसे आता है 20, यानी 20 वेज है कि मैं वाइट बॉल उठाऊँगा। अब 4 मैंने उठाने हैं, लेकिन उठाने बैग से मैंने कितने हैं? 3। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 4 आएंगे। लेकिन मैंने तो 10 से उठाना है। अब 10 से उठाने के लिए देखिए, अब देखिए 6 कम्बिनेशन 3 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 6 में से मैंने 3 उठाने हैं, 4 में से 3 उठाने हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 20। अब हमारी प्रोबेबिलिटी है कि मैंने 3 वाइट उठाने हैं और 3 ब्लैक। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 210 है और टोटल वेज कितने हैं? 80 है। तो 8/21 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। ओके, गुड। अब देख लीजिए एग्जाम्पल 6 को देखें। An employer wishes to hire 3 people from a group of 15 people, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज आपके साथ क्या है? 15 है। देखिए इसमें 8 मेन है और 7 वमेन है। ठीक हो गया। ऑल आर होम इक्वली क्वालिफाइड, और ये सब एक जॉब के लिए इक्वली क्वालिफाइड भी हो रहे हैं। ठीक है। अब हमने 3 उठाने हैं इसी 15 में से। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम फाइंड कर देंगे। 15 कम्बिनेशन 3 आएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा तो इससे 450 इतने वेज आ सकते हैं। लेकिन हमने कितने उठाने हैं? 3 मेन उठाने हैं। लेकिन नंबर ऑफ मेन की तादाद कितनी है? अगर आप ऊपर ग्रुप में देखें 8 मेन है, 3 आपने उठाने हैं। तो ये कम्बिनेशन मैं देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। अगर आप देखें नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं जी? अगर इससे आएगा 56, ये हो गया। अब देखिए ये टोटल है, लेकिन मैंने तो टोटल में से ये उठाना है, तो प्रोबेबिलिटी तो इसकी बड़ी सिंपल सी हो जाएगी। अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी हमने मेन की देखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने मेन की देखी, तो मेन की प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस है? मेन के 8 में से 3, 56 चांसेस है। आउट ऑफ 455 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ एक दूसरे से तो 8/65 इतने चांसेस है इसके पॉसिबल है। अब नेक्स्ट के ऊपर आगे आते हैं। अब देखिए एटलीस्ट मांगा जा रहा है ना, तो एटलीस्ट 1 विल बी वोमेन, एटलीस्ट 1 विल बी वोमेन, तो ये वोमेन हो जाएगा। तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी का अगर आप देखें, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। तो हमने ये नंबर ऑफ वेज किस कहते हैं? मेन क्या है ना, तो ये मैं क्या कर दूंगा? निकालूंगा, यानी 8/65 को अगर मैं या 56 के नीचे 465 या 455 है, ये अगर मैं निकाल दूँ इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ 399,455, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके रिज़ल्ट ही इसके इक्वल होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं।